नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अधिकतम महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी की परीक्षाएं, पीजी की परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं लगभग हो चुकी हैं और यूजी में तो मुझे लगता है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। लगभग दो दो तीन तीन राउंड की काउंसलिंग सब में हो चुकी है। कुछ एक कोर्स हैं जहाँ पे सीटें बची हुई हैं, जहाँ पे काउंसलिंग भी हो रही है और लगातार जो भी यूजी में प्रवेश पाए नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं उनके लिए उनके विभागों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी की गई है। उनके जो मूल दस्तावेज हैं उनके सत्यापन की व्यवस्था की गई है। हम आज बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, और वो विषय है LLB 3 ईयर्स। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो LLB 3 ईयर्स का कोर्स है उसमें अभी हाल में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया, बड़ी संख्या में लोगों ने एग्जाम दिया। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के, और एक जो बहुत बड़ा अहम सवाल है, कट ऑफ क्या जाने वाली है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, AWS के लिए, SC ST के लिए, गर्ल्स के लिए। तो इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, सीट का अलॉटमेंट कैसे होगा, कॉलेजेस का क्या मामला है, प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कैसा है क्या है। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो परिचय अगर मैं दे दूं तो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो LLB 3 ईयर्स का कोर्स है उसके अगर उसकी बात करें किस टाइप का है, आप लोग जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस, प्राइवेट। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय का LLB 3 ईयर्स कोर्स है वो पूरा का पूरा रेगुलर कोर्स है। LLB 5 ईयर्स कोर्स जो है, जो इंटर के बाद होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको बोलते हैं, वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और इसी वजह से आपकी फीस भी बहुत कम है अन्य कॉलेजों की अपेक्षा में, अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा में। मुझे लगता है 4,565 के करीब आपकी पहले सेमेस्टर की फीस है, या हो सकता है इसमें कुछ पैसा ज़्यादा लगता हो उन लोगों के लिए जिनका स्नातक बाहर से है, क्योंकि उनके लिए एनरोलमेंट दोबारा करवाने की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। और जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के ही स्नातक हैं और LLB में प्रवेश पाना चाहते हैं उनको दोबारा से एनरोलमेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी बाहर से स्नातक करके लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा सा नॉमिनल पैसा ज़्यादा लगता है फीस में, एक बार लगता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात करने के पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे। जो कट ऑफ सबसे बड़ा ये अच्छा प्रश्न बना हुआ है इस समय कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, और कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले जो विचारणीय है वो ये है कि आप जानिए कि सीट्स किसके पास कितनी हैं। कुल जो क्षमता है कोर्स की वो है 320, टोटल जो सीटें हैं वो 320 हैं। 320 में जो आधी सीटें आरक्षित हैं, आधी सीटें अनारक्षित हैं। 150 सीटें ओपन की हैं। ये 150 सीटें जनरल की मत समझिएगा, सामान्य वर्ग की मत समझिएगा, इस 150 को ओपन समझिए, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी का छात्र है, छात्रा है, जो SC कैटेगरी की छात्र छात्रा है, या ST में है, IWS में है, जो ओपन की कट ऑफ के अंदर आएगा उसका एडमिशन ओपन में ही होगा, उसकी अपनी कैटेगरी में एडमिशन नहीं होगा। तो ये जो 180 सीटें हैं, 320 में से जो 160 सीटें हैं वो ओपन की हैं, मतलब उसमें कोई भी प्रवेश पा सकता है जो उस कट ऑफ के अंदर आता हो। तो ओपन की 160 सीटें हो गई। ओबीसी की सीटों की अगर बात कर ले हम तो करीब 86 सीटें ओबीसी की हैं। कहने का मतलब यह है कि 160 सीटें ओपन कैटेगरी की हो गई और 86 सीटें ये हो गई ओबीसी की। कैटेगरी पर भी मत जाइएगा कि क्या है, बस मैं एक सामान्य सा जो वर्गीकरण है, सामान्य सा बंटवारा है वो बता रहा हूँ। SC कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 67 सीट्स हैं, मतलब कि 67 सीट्स जो है वो SC कैटेगरी में है, 86 जो सीट हैं वो OBC कैटेगरी में है, और ST कैटेगरी में बहुत कम मिलते हैं कैंडिडेट, लेकिन ST कैटेगरी की जो सीटें हैं वो 6 से 7 तक हैं, और बचती है AWS की तो 10% सीटें हैं। 320 का 10% मतलब 32 के करीब सीटें। तो ये सीटों का बंटवारा हो गया। अभी हम बात करें अगर कट ऑफ की कि किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी जाती है, तो सबसे पहले अगर ओपन कैटेगरी की बात करें, ओपन कैटेगरी कट ऑफ की बात करें, तो ओपन कैटेगरी में चूंकि पूरा का पूरा जब का पेपर था 100 सवालों का पेपर था, और 100 सवाल में से आपको 2 नंबर के 1 सवाल का था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपका जो पूरा का पूरा प्रवेश जो प्रश्न पत्र था वो 200 अंकों का था। 200 अंकों के इस प्रश्न पत्र में आपको, आप जिस कैटेगरी थे, मैं उनको बताऊं कि आपके लिए कट ऑफ क्या जाने वाली है, आपके लिए जो कम से कम आपको कितने नंबर हासिल करने हैं, प्राप्त करने हैं, उसकी बात करें। सबसे पहले अगर हम बात कर ले ओपन कैटेगरी में, जिन भी लोगों का, खैर अभी आंसर की नहीं आई है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो आंसर की नहीं आई है, जिन भी लोगों का 80 सवाल तक सही है, 80 सवाल तक का सही का मेरा मतलब है कि वो सुपर सेफ जोन में है। जो भी 80 के आसपास आ रहे हैं, 75 में कह दे रहा हूँ कि 75 से लेकर के 80 के बीच में जो है, 80 से जो प्लस है वो बिल्कुल सुपर सेफ जोन में है।
लेकिन जैसे ही आप 75 के नीचे आते हैं थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है पहले राउंड की काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी में एडमिशन पाने की, क्योंकि होता ही है अमूमन पिछली बार भी यही रहा कि 162-64 नंबर जो थे वो हाईएस्ट थे, और उसके बाद 2-3 लोगों के 160-62 रहेंगे, और उसके बाद एक अचानक से डाउनफॉल आएगा कम से कम 5-7 नंबरों का। यही हाल ईडब्ल्यूएस में भी है। ईडब्ल्यूएस में भी अक्सर जो दूसरी तीसरी रैंक पर ईडब्ल्यूएस में होते हैं तो वो अपनी जो कट ऑफ है वो ऊपर लेके चले जाते हैं। तो दोबारा से अगर मैं कहूँ तो ओपन कैटेगरी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, और आप 75 to 80 या 80 प्लस हैं, 80 के आसपास हैं अप्रॉक्स हैं, तो आप बहुत ही सुरक्षित हैं, सेफ हैं, आपका एडमिशन होना पूरा उसकी संभावना है कि एडमिशन हो जाए। बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में जिनके 70 सवाल तक सही हैं, 70 के ऊपर जो ओबीसी कैटेगरी में सही करके आए हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, सुपर सेफ जोन में है जैसे मैं कह रहा हूँ। और जो 70 को 65 से 70 कह सकते हैं कि 65 से 70 सवाल जिनके सही हैं ओबीसी कैटेगरी में, उनको वेट करना चाहिए, उनको रुकना चाहिए। यदि पहली काउंसलिंग में उनका नहीं हो पा रहा है तो दूसरी काउंसलिंग तक ज़रूर होगा। दूसरी काउंसलिंग वाली जो बात है, काउंसलिंग की प्रक्रिया की बात है, उसको लेकर के भी हम बाद में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो 75 to 80 आपके सवाल सही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आप पहले राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन चाहते हैं तो यदि आपका 70 के ऊपर सवाल सही है तो निश्चित ही आप पहले राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के यदि आप कैंडिडेट हैं और आप लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स की काउंसलिंग में प्रथम चरण में एडमिशन चाहते हैं, पहले फेज में एडमिशन चाहते हैं, पहली कट ऑफ में एडमिशन चाहते हैं, तो जो पहली कट ऑफ जाने वाली है वो कम से कम आपके 60 सवाल सही होने चाहिए। 60 से लेकर के ऊपर अगर आप हैं तो आप, मैं वही कहूँगा, सुपर सेफ जोन में है, और 60 के थोड़ा अगर नीचे हैं, अगर आप 59 पर हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है पहले राउंड की काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे के लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया और पिछली बार की तुलना में करीब 1200-1400 से अधिक लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये अभूतपूर्व वृद्धि भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने हाल में नैक से A++ ग्रेड प्राप्त किया है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में हम लोगों ने सबसे पहली बार बहुत बढ़िया काम किया है। तो विश्वविद्यालय का जो विधि संकाय है वो लगातार, आउटलुक हो या डे टू डे हो, जो भी बड़ी जानी मानी पत्रिकाएं हैं वो लगातार अपने ऊपर के पायदान पर इसको रख रही हैं। तो जाहिर सी बात है इसका बोलबाला है इस समय और चर्चा में बहुत है। इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो उन्होंने एग्जाम छोड़ा नहीं है, ढेर सारे कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, इससे थोड़ी मारामारी की स्थिति है। एसटी कैटेगरी की बात कर लें, खैर एसटी कैटेगरी में फिर से दोहरा दूँ, अमूमन 2-4 लोग भले मिल जाएं, कभी कभी तो सीटें पूरी नहीं होती हैं तो वो सीटें इधर उधर ही बढ़ जाती हैं। और यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं, अगर आपके 55 से लेकर के 55 से 60 के बीच में सवाल सही हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं एसटी कैटेगरी के लिए तो मैं और रिलैक्स करूंगा, मैं कहूँगा अगर आपके 50 तक के सवाल सही हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग का कैंडिडेट है, उनके लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो 70 to 75। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आपके 70 to 75 सवाल सही जा रहे हैं, अगर आपके 140-145 के करीब नंबर आ रहे हैं, अभी तक आपको लग रहा है, तो निश्चित ही आपका प्रवेश हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए 70 क्वेश्चंस के आसपास जिन्होंने भी किया है, 70 किया से मेरा मतलब है सही किया है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी और 100 के 100 सवाल आप सभी करके आए हैं, मैं जानता हूँ। और 70 से ऊपर जिन भी बच्चियों का है वो सभी सुरक्षित हैं, 70 से ऊपर सही जिनका है वो सभी सुरक्षित हैं। और अगर मैं एक बार फिर से नंबर की बात कर लूँ तो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ जो जाने वाली है वो 1 से 150 प्लस, और जहाँ तक आप लेकर के जाएँ। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात कर लें तो 135 से लेकर के ऊपर जाएगी, 135 के ऊपर। एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 120 तक। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 95-100 तक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 135-40 तक, और गर्ल्स की बात करें तो 140 प्लस तक। तो ये है एक जो अभी तक का जो आंकड़े आए, जो लोगों ने वहाँ पर सवालों की डिफ़िकल्टी का लेवल बताया, इजी बताया, मॉडरेट बताया, और सवालों का अवलोकन किया गया, पिछली कट ऑफ का अवलोकन किया गया, उस आधार पर ये सारी कट ऑफ की जो जानकारी है मैं आपके सामने दे पा रहा हूँ। अब मैं बताऊँ कि जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया है वो कैसा है। ऑनलाइन ऑफ कैंपस आपकी प्रक्रिया, ये जो है बोलते हैं उसको, लखनऊ विश्वविद्यालय की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, आपको कैंपस आने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको फीस सबमिट करने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत है, ना तो आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आने की आवश्यकता है। अभी एक मौका आपको मिलेगा उन सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों के ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स अपलोड नहीं होंगे, या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीटें वो नहीं आई होंगी, नंबर्स नहीं आए होंगे, आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। अभी आपको एक मौका मिलेगा आपका नंबर अपलोड करने का। उसमें क्या होता है, एक संशय की स्थिति होती है, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। एक तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है पहले,
प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब आती है तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन का नंबर नहीं भरा होता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, ग्रेजुएशन का नंबर आपका नहीं भरा हुआ था, आपको विश्वविद्यालय एक मौका देगा कि आप सभी विश्वविद्यालय के जो एडमिशन पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए और वहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के नंबर भर दीजिए। अब एक तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद कुछ लोगों ने अपने नंबर भरे। तो उसके बाद जब कुछ लोग नंबर भरते हैं तो कई आपने जब इसका फॉर्म भरा होगा तो पाया होगा कि अगर दो लोग के हाई स्कूल के नंबर एक जैसे, अगर दो लोग के नंबर एक सेम है तो उनका हाई स्कूल का नंबर देखा जाएगा, उनका इंटर का नंबर देखा जाएगा, उनका ग्रेजुएशन का नंबर देखा जाएगा। ये सब ऐसे ही शर्तें हैं कि अगर ये नहीं है तो ये देखा जाएगा, हाई स्कूल का नहीं तो इंटर का, इंटर का नहीं तो ग्रेजुएशन का। तो कुछ लोगों की जो रैंक है थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, एक आध नंबर ऊपर नीचे होता है। उसको लेकर के बहुत परेशान हो जाने की जरूरत नहीं कि कैसे सामने वाले का बढ़ गया, कैसे मेरा नहीं बढ़ा। आपका नहीं बढ़ेगा क्योंकि हो सकता है आपने कोई रिजर्वेशन जो क्लेम किया हो वो लाभ उनको अब मिल रहा हो सकता है पहले बार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाते समय वो छूट गया हो, जो उसका क्षैतिज आरक्षण है या ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण है वो छूट गया हो। तो कैसे होगी काउंसलिंग, कैसे होगी? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो 1 से लेकर के 1000, 2000, 5000 जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है सबके नंबर्स आते हैं। उसमें जो भी लोग जिन्होंने भी लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना एडमिट कार्ड जमा किया है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, उन सबके नंबर्स आते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद एक विश्वविद्यालय कट ऑफ जारी करेगा और विश्वविद्यालय कट ऑफ जारी करेगा इस प्रकार से, उसमें वो एक प्रपत्र में लिखा होगा कि ओपन कैटेगरी की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओबीसी कैटेगरी की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एससी कैटेगरी की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एसटी कैटेगरी की यहाँ से यहाँ तक, ईडब्ल्यूएस की यहाँ से यहाँ तक, ये लोग अपनी फीस सबमिट करें। जैसे ही ये वाली नोटिस पब्लिक होती है वैसे ही जो लोग उस कट ऑफ के अंदर फॉल करते हैं, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में लिखा हुआ है कि एक्स से लेकर के X1 तक के बीच में जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी रैंक वाले पढ़ रहे हैं, वो सब फीस सबमिट करें। अब मान लीजिए आपकी X रैंक है तो आपको तत्काल लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करते हुए अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। उसमें लिख करके आ जाएगा कि इतना पैसा आपको पेमेंट करना है, 4565 या जो भी हो। आप उस पेमेंट को वहीं पर कर दीजिए, वो फीस वहीं पर पेमेंट कर दीजिए। उस फीस को आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास लेफ्ट में या राइट में एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका 4 या 5 पेजेस का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर का मतलब होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का मतलब यह है कि उसमें भी थोड़ी सी संभावना है कि यदि उसके आगे के कुछ स्टेप्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जब प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड हो जाता है, उसमें पीछे फीस रसीद भी रहती है, तो विश्वविद्यालय एक दिन आपको तय करेगा कि आप आके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिए। आप विश्वविद्यालय के कैंपस में आकर के अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपका वो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, जो आपका प्रोविजनल एडमिशन, उसको कैंसिल कर दिया जाए। खैर इस बारे में मैं बाद में भी आपको बताऊंगा जिस समय सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तेजी में हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो बड़ी सूचना है वो है कि मैंने आपको कट ऑफ बताई है। और ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कई बार विश्वविद्यालय प्रयास करता है कि मैसेजेस भेजे आप लोगों को, कैंडिडेट्स को मैसेज भेजे कि आपका काउंसलिंग में नाम आया है, आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है, आप अपना उस पर चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार नेटवर्क की समस्या रहती है, गांव में या मैं तो कहूँगा शहरों में भी नेटवर्क ऐसा कभी कभी रहता है कि मैसेज नहीं जा पाते हैं। तो थोड़ा सा आप भी सजग रहिए, थोड़ा सा आप भी सचेत रहिए, विश्वविद्यालय की नोटिसों का वेट कीजिए। आप मेरे माध्यम से या किसी माध्यम से जहाँ से आपको सूचना मिल रही है वहाँ से प्रयास करिए सूचना इकट्ठी करने का। और मुझे लगता है आज इस हफ्ते में हो सकता है मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते तक आपका ये प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो आने की संभावना है, अगले हफ्ते के अंत तक। फीस सबमिट आपको अगर करनी है, फीस सबमिट आपने कर दी, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर दी। अब मान लीजिए उसमें आपको एक चॉइस फिल करने का भी ऑप्शन आता है। चॉइस फिल करने में क्या होता है कि आपके पास कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एफिलेटेड कॉलेज में LLM नहीं चलता, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेजों में LLB चलता है। तो आप प्रयास ये करिए कि अगर उसमें जो सबसे ऊपर, तो आप अपना लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस डालिए ही डालिए, जो भी रैंक हो आप प्रयास करिए कि लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस डालिए। उसके बाद नीचे के जो कॉलेजेस हैं उसमें एक बार आप ये चेक कर लीजिए कि आप किस रूट पे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मैं ऐसे कहूँ तो अगर आप फैजाबाद रोड के हैं तो प्रयास करिए कि फैजाबाद रोड का कॉलेज चुनिए। अगर आप सुल्तानपुर रोड के हैं तो आप प्रयास करिए कि सुल्तानपुर रोड का कॉलेज चुनिए। अगर आप सीतापुर रोड के हैं तो आप सीतापुर रोड का कॉलेज चुनिए। उसमें क्या है कि देखिए जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें पढ़ाई का जो तरीका है वो एक जैसा ही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत विशेष कहीं पर पढ़ाई होती है या कहीं पर बहुत गड़बड़ पढ़ाई होती है, लगभग एक जैसा जो है न्यूट्रल टाइप की पढ़ाई होती है हर जगह पर।
लखनऊ विश्वविद्यालय से जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, वित्त पोषित हैं, वो इस काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। जैसे सीआरपीजी कॉलेज हो गया, डीएवी हो गया, केकेसी हो गया, इन सारे कॉलेजेस में इनका जो प्रवेश होता है ये अपना खुद का प्रवेश कराते हैं मेरिट के आधार पर। तो उनकी जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो अलग है। इसके माध्यम से आपको उन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इनके माध्यम से जो लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ से एफिलेटेड प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपको इस संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं अक्सर अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ, आप पूछ सकते हैं कि किस रूट पर कौन सा कॉलेज है, या आप प्रयास करिए कि कहीं से भी जानकारी इकट्ठी करिए। अब मैं जैसे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सीतापुर रोड के हैं तो आप हैदराबाद रोड के कॉलेज मत चुनिए, केवल इसलिए कि वो अच्छा उसकी बिल्डिंग है, सुंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको खुद ही से पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने पहला चॉइस भर दिया लखनऊ विश्वविद्यालय, दूसरी चॉइस आपने कोई कॉलेज भर दी। अब मान लीजिए जब आपका अलॉटमेंट आया तो आपका अलॉटमेंट आप विश्वविद्यालय में ना होकर के किसी दूसरे कॉलेज में होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका विश्वविद्यालय में हो। तो अगर आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेज में हो तो कन्फर्मेशन फीस सबमिट करके अपना उसको अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड करने का मतलब यह है कि अगर विश्वविद्यालय में सीट खाली रही तो वो सीट आपको मिल सकती है, अगर आप उनके कट ऑफ के अंदर, प्रेस्क्राइब्ड कट ऑफ के विद इन फॉल करते हैं। तो केवल हाथ पैर धर के बैठने का कोई मतलब नहीं है कि अच्छा इस बार विश्वविद्यालय नहीं मिला, ठीक है बैठ के वेट करते हैं। नहीं, अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर आप सीट क्लेम नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि आप सीट नहीं चाहते हैं, आपको जो मिल गया है आप उसमें राजी हैं। तो जैसे अगर आपको कोई सीट मिलती है जिस सीट से आप नहीं खुश हैं, नहीं खुश से मेरा मतलब है संतुष्ट नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अपग्रेड कर दूं, या मैं कहता हूं कि आपने 4 कॉलेज भरे थे और आपको नीचे सबसे चौथा वाला कॉलेज मिल गया, आप चाहते हो कि मेरा एडमिशन ऊपर वाले कॉलेज में हो जाए, तो जो सामान्य प्रक्रिया है वो ये है कि आप अपनी उसकी कंफर्मेशन फीस सबमिट कर दीजिए और अपनी सीट को अपग्रेड कर दीजिए। तो एटलीस्ट आपको एक सीट तो मिलनी ही मिलनी है। मतलब आप जब कंफर्मेशन फीस सबमिट कर देते हैं और सीट आपने अपग्रेड कर दी, तो मान लीजिए अगर वो सीट आपको नहीं भी मिलती है तो जो सीट आपको पहले अलॉट थी वो कहीं नहीं जाने वाली। ये नहीं होगा कि साल आपका खराब होगा। तो ये प्रक्रिया है लखनऊ विश्वविद्यालय। और जब भी फीस सबमिट करिए, कभी कभी होता क्या है कि आपकी फीस सबमिट हो गई, आपके अकाउंट बैलेंस में से पैसा कटने का आपको मैसेज आ गया, डिडक्शन का मैसेज आ गया, लेकिन वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने में समय लग रहा है। तो कई बार गलती क्या हो जाती है, पिछली बार कई भाई बहनों ने गलती करी कि वो फीस दोबारा पेमेंट कर देते हैं हड़बड़ी में, कह रहे यार दोबारा कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि सीट चली जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट के विश्वविद्यालय के खाते में गया है तो निश्चित ही आपको एक सीट मिलनी है। हो सकता है कंफर्मेशन, अक्सर होता है कंफर्मेशन लेटर आपका 10 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे बाद डाउनलोड हो पाता है, लेकिन उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा शांति से बैठिए, थोड़ा सा सर्वर को समय दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, एक बार फीस पेमेंट करिएगा। जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कट के विश्वविद्यालय खाते में गया, ये मानकर चलिए कि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं आपकी एक सीट आपके लिए व्यवस्था करेगा, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। तो मैंने कट ऑफ की बात की, आंसर की बात की। कैंपस आपको बिल्कुल नहीं आना है। कैंपस ये मत सोचिए कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय की काउंसलिंग शुरू होगी तो कैंपस चलना पड़ेगा बैग टांग के कहीं पर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ये सारी प्रक्रिया जब हो जाएगी, आपकी कट ऑफ आ जाएगी, अपना चॉइस फिल कर लेंगे, चॉइस फिल करने के बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप अपनी फीस पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद भी आपको थोड़ा समय दिया जाएगा कि अब फला तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विश्वविद्यालय के कैंपस आइए, और वो वेरिफिकेशन लंबे समय तक चलता है, आप आराम से वेरिफिकेशन आके कराइए। प्रयास ये करिए कि जो सारे के सारे दस्तावेज हैं आपके मूल आपके पास हों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपके ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीटें आपके पास हों। ग्रेजुएशन में जो आप अगर कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है अगर आपने गैप किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन के और अपने एलएलबी के बीच में गैप किया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा करके अभी से रखिए। तो ये सारी जानकारी थी जो मैं आपको आज देने वाला था। इसके बाद भी अगर आपकी कोई सवाल हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन पे कभी कभी थोड़ा सा फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैसेज आप कर सकते हैं, मैसेज का जवाब तत्काल दिया जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में एडमिशन पाएँ। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, जो नहीं देख रहे हैं वो भी पाएँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी मिलते हैं विश्वविद्यालय के कैंपस में। कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, समीक्षा हो, वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के बिल्कुल लिखिए। धन्यवाद। प्रणाम।